हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो इनकी राजस्थान रिफाइनरी है उनके द्वारा फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने पहले डिस्कस कर ली है, अब फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। फ्रेशर छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने डिप्लोमा किया है, बी.टेक किया है, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ ये आपका एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली एक न्यू टैब में इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है। ये आपका एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। दोनों अलग अलग है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर बता रहा हूं। ये नोटिफिकेशन अलग है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है एचपीसीएल का और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जीओआर का एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको नाम दिया गया है HRRL हिंदुस्तान आपका राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसको नाम दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ऊपर यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसके अंदर ये आपका कंपनी का डिटेल बता दी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की तरफ। डायरेक्टली हम वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। तो मैं उन्हीं वैकेंसी को डिस्कस करने वाला हूं जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। इसके अंदर एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी है और फ्रेशर के लिए भी है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए ओनली फ्रेशर की वैकेंसी को ही डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए, ये आप एक चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन्होंने मेंशन कर रखा है सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका पोजीशन, ये आपकी वैकेंसी है और ये आपका क्या ग्रेड पे रहेगा वो यहाँ पे दे रखा है। कितना सैलरी आपको मिलेगा वो दे रखा है। कितना एक्सपीरियंस मांगा उसके बारे में बता रखा है। एज लिमिट क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। अब केमिकल के अंदर भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है केमिकल से रिलेटेड। पेट्रोकेमिकल है, केमिकल है और भी अदर ब्रांच वाले केमिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी है जो कि केमिकल डिपार्टमेंट में 80 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेड पे आपका E0 रहेगा। एग्जीक्यूटिव लेवल 10 का ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। सैलरी आपका रहेगा 30,000 से लेके 1,20,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगा। और इस वैकेंसी के अंदर किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा और यहाँ पे एज लिमिट रहेगा 25 ईयर। 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 18 से 25 ईयर एज लिमिट रहेगा। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ और वैकेंसी है जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर है। अब वहां पे जो अदर वैकेंसी है उसके अंदर 6 साल का, 3 साल का और 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कुछ पोजीशन पे और कुछ पोजीशन पे 6 साल का है, कुछ पे 12 साल का है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर आपके इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे IT प्रोसेस के अंदर जो आपका मैकेनिकल आ जाता है, ठीक है। सीनियर मैनेजर की भी पोजीशन है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन है। टेक्निकल प्लानिंग के अंदर है। प्रोसेस सेफ्टी के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्वालिटी कंट्रोल में पेट्रोकेमिकल, उसके अलावा मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर की भी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है, सीनियर मैनेजर की बेसिकली। अब इसका इंपॉर्टेंट डेट है, इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 8 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो 8 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो कि मेंशन कर रखा है। बाकी जो भी काउंट होगा आपका एज और क्राइटेरिया वो आपका 15 जनवरी तक ये काउंट होने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पे मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा जो फ्रेशर के लिए है, ठीक है ना। बाकी एक्सपीरियंस वालों के लिए तो बहुत सारी वैकेंसी है। ये वैकेंसी है फ्रेशर के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल,
ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में उसमें बोला गया है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल ब्रांच में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल आपका इंजीनियरिंग में, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर के अंदर, ठीक है, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी में कर रखा है या फिर केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक में कर रखा है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांच है केमिकल के अंदर। ध्यान रखना आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपका 60% का क्राइटेरिया होना जरूरी है और यहां पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 60% होने चाहिए और अगर आप यहां पे SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपके 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। इतने परसेंटेज आपके बने हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, वो आपकी 80 पदों पर वैकेंसी है, 80 पद यहां पे निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी फ्रेशर की वैकेंसी जिसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग से वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया है उसके अंदर और भी दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने बीएससी कर रखा है। अब बीएससी बोला है केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री में कर रखा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही आपका 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 50% का क्राइटेरिया मांगा है यहाँ पे SST PWD कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप आते हैं तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दे रखा है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बता रखा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे जो मेन काम की वैकेंसी है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो यहाँ पे वैकेंसी आपकी रहेगी वो आपकी है आपका इंजीनियर के पदों पर है जिसका E2 ग्रेड है। इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, BTech कर रखा है आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में और भी अदर ब्रांच है, आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है और यहाँ पे मैंने आपको बोला 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे रहेगी, ये भी आपके इंजीनियर की है और इसमें भी 3 साल का ये एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें आपकी जो ब्रांच है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच एलिजिबल है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। और ये भी वैकेंसी जो आपकी रहेगी ये आपका ऑफिसर के पदों पर है, 4 साल का BTech यहाँ पे मांगा है, तो अगर आपने कर रखा अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसी, अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना, मैं टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ कि एग्जाम पैटर्न इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। नोटिफिकेशन 33 पेजेस का है तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की तरफ, ठीक है ना, कि एग्जाम पैटर्न इन्होंने क्या मेंशन किया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा नोटिफिकेशन ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसी है, ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या, आपका सैलरी कितना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल 0 की वैकेंसी E0 का सैलरी है उसके अंदर 30,000 से लेके आपका 1,20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और इसके अंदर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है और 8.29 LP है, ठीक है, लगभग 8.5 लाख रुपए के करीब ये आपका CTC बैठता है। और E2 का सैलरी है लगभग आपका 13.5 लाख रुपए, E3 का आपका लगभग 17 लाख रुपए, E5 का है लगभग 23 लाख रुपए के करीब, आपका 22.5 लाख रुपए के करीब CTC है, ठीक है ना। तो ये आपका CTC आपको देखने को मिलेगा। मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि फ्रेशर का जो CTC है वो आपके 8.5 लाख रुपए के करीबन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसको देख लेते हैं कि CVT एग्जाम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले CVT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट एंड आपका यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। अब जो आपका CVT एग्जाम यहाँ पे होगा उसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपका टेक्निकल नॉलेज भी आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो CVT एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस भी इन्होंने वीडियो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में कि कितना आपको एप्लीकेशन फीस पे करना रहेगा, तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा
वो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो चलेगा वो आपका 8 फरवरी 2025 तक ये चलने वाला है। तो 8 फरवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका पेमेंट रहेगा, एप्लीकेशन फीस रहेगा, वो आपका रहेगा यहाँ पे 1180 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये पे करना है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक दे रखा है, जाके इसको अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है और डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फीस मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बता दिया। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।